आज एक अभियान की शुरुआत की यूपी में। ये कह सकते हैं कि यूपी चुनाव इस समय का जो प्रचार है वो जोरों पर है। वोटर्स को लुभाने के लिए एक के बाद एक नए ऐलान किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों को यूपी के जो मतदाता चाहते हैं कि उन्हें 300 यूनिट बिजली फ्री मिले वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। और समाजवादी पार्टी एक फॉर्म भरवाने जा रही है जिसमें लोगों के नाम रजिस्टर करवाए जाएंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो फ्री बिजली चाहते हैं। एक तरीके से अभियान है प्रचार वोटर्स को लुभाने का। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर सपा की सरकार यूपी में बनती है तो लोगों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। साथ में यूपी में बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। सरकार ऐसी योजना लागू करेगी और उसका ऐलान भी करेगी कि आखिर यूपी में बिजली का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा में पहुंचे तो भाजपा बल्कि 300 यूनिट तक लोगों को बिजली फ्री दी जाएगी और इसके तहत रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। फॉर्म भरवाए जाएंगे लोगों से और पूछा जाएगा कि क्या आप बिजली फ्री चाहते हैं। अगर आप फ्री बिजली चाहते हैं तो जरूर आप तो इनकी तो पार्टी की मान्यता पहले ही रद्द होने जानी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी पे जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को देख करके क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं ये फैसला लेना चाहिए था? और वो तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं थे। आप कह रहे हैं कि नाइट हसन को टारगेट नहीं, जिनके पास बिजली का कनेक्शन है, ये बात कनेक्शन की हो रही है। घर पे किराए पे रह रहे उसकी बात नहीं हो रही है। तो अगर आप किराए पे भी रह रहे हो, बिजली का कनेक्शन है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये बिजली का कनेक्शन अगर आपके नाम पर है, जिस बिल को आप भरते हैं, बिल के ऊपर जो नाम है वो आप नाम इस फॉर्म में जमा कराइए। इसमें अखिलेश यादव फ्री बिजली देने का ऐलान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, फॉर्म भरवाया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये क्या आप 300 यूनिट तक बिजली फ्री पाना चाहते हैं। अगर आप फ्री बिजली चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी को वोट दें। अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी जल्दी इस बात का ऐलान करेगी कि यूपी में किस तरह से बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, बिजली की क्राइसिस को कम किया जाए, साथ में बिजली फ्री दी जाए। बिजली जिनको फ्री चाहिए वो सपा को सपोर्ट करे, इस तरह का ऐलान किया अखिलेश यादव ने। और गाय के संदर्भ में एक जो गौ माता का अभियान चल रहा उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि यूपी में गाय से लोग बहुत परेशान हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और हम चाहते हैं कि जनता सुझाव दे कि आखिर जो गाय की ये समस्या है इसका समाधान कैसे होना चाहिए। उन्होंने जनता से इस बारे में सुझाव मांगे। आपको बता दें कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस समय भी गाय का मुद्दा उठाया गया था, चूँकि तमाम ग्रामीण क्षेत्र से इस तरह की खबरें आ रही थी कि बड़ी संख्या में आवारा पशु किसानों की फसल को तबाह कर रहे हैं। इसके संदर्भ में आज अभी थोड़ी देर पहले एक बार फिर अखिलेश यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि जनता इस बात के हमको सुझाव दे कि ये गाय की समस्या का समाधान कैसे किया जाए। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसानों आंदोलन के दौरान सरकार की ओर से किसानों को आतंकी कहा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अगर हम सपा की सरकार बनती है तो वो सारे केस वापस लिए जाएंगे। आइए मैं एक बार आपको फिर ले चलते हैं सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पे आरोप लगा रहा था कि पैसे से पोस्टिंग हो रही है, पैसे से ट्रांसफर हुआ है। उस आईपीएस की जांच खत्म करने के लिए रामपुर भेजा गया। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए और उसी कड़ी में नाइद हसन भी आते हैं। अखिलेश जी आपके साथ में आज प्रसाद मौर्य के साथ में ये अब्दुल्ला आजम मौजूद है। अब्दुल्ला आजम की मौजूदगी यहाँ पर किस बात का संदेश रखती है? इसका मैसेज क्या है? पॉलिटिकल मैसेज इसका आपको क्या लग रहा है? ये तो आप बताइए। समाजवादी पार्टी के सभी नेता सदस्य यहां बैठे हैं। हमारे बाईं तरफ अब्दुल्ला है और उनके बाईं तरफ वो हैं जो यूथ नया हमारे समर्थन दे रहे हैं। पर अभी ये जेल से रिहा होकर के आए हैं, काफी दिन जेल में रहना पड़ा, तो उसके बारे में कुछ आप कहेंगे? क्या कोई अन्याय? ये लड़ाई लगातार लड़नी पड़ेगी। इनको फंसाने में कांग्रेस बीजेपी दोनों एक थे। कांग्रेस भी थी। आप जानकारी कर लीजिए। इसलिए मैं कोई चाहूंगा कि अगर बिजली पर रहेंगे तो ज्यादा आप जनता की मदद कर सकेंगे और मदद कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कुछ साथी ऐसे वो भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं रटे हैं अभी तक। बताइए।
ये समाजवादी पार्टी की ऑनलाइन भी करेंगे, फिजिकली भी डोर टू डोर हमारे समाजवादी पार्टी के लोग जाएंगे, आम जनता से अपील करेंगे कि समाजवादी पार्टी का इसमें सहयोग करें। इसीलिए मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास कनेक्शन है, बिजली नहीं आई, लेकिन पता नहीं मीटर की रफ्तार क्या थी। और अगर अभी, और हाँ, ये बहुत अच्छी जानकारी दी इन्होंने, सरकार ने पिछले कुछ महीनों से बिजली का बिल नहीं भेजा है लोगों को। और बिल इसलिए नहीं भेजा है कि सरकार को यह पता है कि बिजली के बिल बड़े बड़े पैमाने पर लोगों को जाने हैं। जिन्होंने बिजली नहीं ली, जलाई नहीं, मीटर नहीं चले, उन पे हजारों के बिल आ रहे हैं। सरकार ने जानबूझ करके बिजली के बिल नहीं भेजे, क्योंकि बिजली का बिल भेज दिया तो जनता ऐसा करंट मारेगी, इनको इतना करंट लगेगा कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। पहले हमारा कार्यक्रम ये चल रहा है 300 यूनिट का फ्री, और बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़े। कौन? कौन कह रहा है? उनका जवाब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष देंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका जवाब देंगे। और अगर उन्होंने अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा, कौन नहीं जानता कि अन्नदाता को आतंकवादी नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, तो फिर आतंकवादी को अन्न क्यों खाते हैं? ये खाना छोड़ दें। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं, किसी बात को कहने से पहले क्या उन्होंने अपने संकल्प पत्र में नहीं लिखा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? अभी भी जब चुनाव में जा रहे हैं, बहुत सारे चीनी मिलों ने किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में धान की लूट हुई। पूरे उत्तर प्रदेश में जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ, चाहे ओलावृष्टि से या किसी कारण या जानवर से, अभी तक किसी को मुआवजा नहीं दिया गया, किसी की मदद नहीं की गई। और आज महंगाई के कारण किसानों की कमाई आधी हो गई है। तो इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी कब देगी? बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की गाय मां भूखी हैं। इसके लिए आपके पास क्या योजना है? अगर आपके पास सुझाव हो तो जरूर दीजिए, उसको भी शामिल करेंगे, जो मैनिफेस्टो में हम शामिल करने जा रहे हैं। रिपब्लिक का सर्वे आया है तो इंटू 2 कर दो, तो कितनी हो गई सीटें बताओ? नहीं, अगर इंटू 2 किया, कितनी दी हमारी? तो लगता है इंटू 3 करना पड़ेगा। और अगर आपको अभी भी नहीं लगता 400, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए। नहीं, वो जानते नहीं, रिपब्लिक वाले, वो रिपब्लिक वाले जानते नहीं हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी साथ आ गए, महान दल साथ है, ओम प्रकाश राजभर जी साथ हैं। उनके साथ कितना अन्याय हो रहा, अपना दल कृष्णा पटेल जी के साथ। जैसे ही समाजवादी पार्टी में उनके दल का गठबंधन हुआ, मुकदमे खुल गए, ट्रस्ट को लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उन पे भी न जाने कितनी कार्रवाई हुई। इस सरकार को हो क्या जाता है? सरकार क्यों डरी हुई है? अगर इन समाजों के लिए उन्होंने कुछ काम किया होता तो सरकार को एजेंसियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं। आरएलडी है हमारे साथ, तो अब 400 आने में क्या कमी है? और जनता नाराज है, जनता नाराज है अभी भी।